गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रिंग थ्योरी के टॉपिक को पढ़ रहे थे, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक मॉड्यूल लेंगे, इसके बाद सब मॉड्यूल वगैरह ले करके और चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से हम लोग इसको बहुत जल्दी छोड़ेंगे हम लोग। और फिर हम लोग जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, तो हमारा कुछ वो टेस्ट एल्गोरिथम जो था हमारा हो चला है, तो हमारे पास अब कैलकुलेटर भी आ गया है, तो अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। और इसके बाद कैलकुलेटर से रिलेटेड रिलैक्सेशन, गॉसियन रिलैक्सेशन, वहाँ 2 क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द कर भी लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम 1-2 ठो बताएंगे और इसके बाद बाकी बड़ी आसानी से आप लोग क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कम से कम बनाएंगे एग्जाम को देखते हुए। और एग्जाम को लेकर के टेंशन नहीं लेना है, प्रिपरेशन कीजिए। और जिस हिसाब से स्थिति खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो हो सकता है कि कुछ लेट से एग्ज़ाम हो सकता है, डिले हो सकता है एग्ज़ाम में, तो फिर उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसा देखेंगे। तो चलिए आइए, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मॉड्यूल। ये मॉड्यूल जो हमारा है, एक तरह से समझें तो ये वेक्टर स्पेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हुए उसके सिमिलर चलने का काम करता है ये मॉड्यूल। जिस हिसाब से आप लोग वेक्टर स्पेस पढ़े थे, हम लोग पढ़ाए थे ग्रुप सी में वेक्टर स्पेस, जैसे बताया था वेक्टर स्पेस कोई जो होता है वो डिफाइंड होता है ओवर ए फील्ड एफ, दिखाए थे VF लिखे थे इस तरह से, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। उसी तरह से ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये भी किसी रिंग पे डिफाइंड होता है, ओवर रिंग। अच्छा, ये जो फील्ड होता था वो भी स्केलर होता था, ये फील्ड हमारा जो होता था वो भी स्केलर होता था, और ये जो मॉड्यूल है ये ओवर रिंग होगा। ये नोटेशन इसका है नहीं, लेकिन इससे सिमिलर करने के लिए समझा रहे हैं स्केलर। तो आप देख रहे होंगे कि ये रिंग है, यानी कि मॉड्यूल डिफाइंड ओवर रिंग, जबकि हमारा जो फील्ड था, वेक्टर स्पेस था, वो ओवर फील्ड पर। ठीक है, अब ये देखिए रिंग और फील्ड में क्या अंतर है, ये रिंग और ये फील्ड में क्या अंतर है। तो रिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़े हैं, रिंग थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं। और फील्ड में एक नया चीज बनता है रिंग से कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ रहा होगा बात, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे ये कंडीशन इंड्यूस्ड होता है, सेटिस्फाई करता है, तो तुरंत वो हमारा रिंग जो है वो फील्ड बन जाता है। और यदि कम्यूटेटिव वर्ड से रिलेटेड कुछ बातें होती है, तो उस हिसाब से हमारा इंटीग्रल वो क्या कहते हैं, स्क्यू फील्ड होता है। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े, एक बार आप रिकैप कर लेंगे और रिवाइज हम कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को, मॉड्यूल के डेफिनेशन को देखते हैं, और इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज एक बात और इसका जनरल प्रॉपर्टीज जो होगा, जिस तरह हम लोग रिंग में जनरल प्रॉपर्टीज पढ़े, रिंग थ्योरी में पढ़े थे ना, फील्ड से पहले रिंग में जनरल प्रॉपर्टीज पढ़े, फिर मॉड्यूल में जनरल प्रॉपर्टीज पढ़े, और याद होगा क्लास में हम लोग पढ़े थे वेक्टर स्पेस का जनरल प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों में से कोई एक जनरल प्रॉपर्टीज, यानी कि ये यहाँ के लिए और वो ग्रुप सी के लिए, ग्रुप बी के लिए रिंग और मॉड्यूल का प्रॉपर्टीज ग्रुप बी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और वेक्टर का प्रॉपर्टीज स्पेस जो होता है वो आपका ग्रुप सी के लिए इंपॉर्टेंट होता है 8 मार्क्स में। और बी आपको चेक करना होता है क्या कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ें, कम से कम क्वेश्चन बैंक जरूर कंप्लीट करें, और यूनिवर्सिटी जहाँ तक है आपके बारे में हमेशा कुछ बेहतर और अच्छा सोचेगी। चलिए आते हैं हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मॉड्यूल द concept of module, concept of module is generalization of vector space. The vector
space define our a फील्ड f नोटेशन दे देते हैं और ये f हमारा क्या होता है, स्केलर। while the module define our ring R, ये भी स्केलर होता है। ये हमारा फील्ड जो है उसके ऊपर वेक्टर स्पेस डिफाइन होता है और जो रिंग है उसके ऊपर हमारा मॉड्यूल डिफाइन होता है। चलिए डेफिनेशन, let R be a ring and M be any non-empty set। R कोई एक रिंग है, M भी यानी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, then M is said to be let R module या let module or ring R if first M under addition is an abelian दूसरा closed under scalar multiplication, that is R belongs to ring R, A belongs to M, implies that RA belongs to third element of ring, A plus B is equal to element of ring plus module, ring plus module, element बराबर RA plus S R S A R S A। For all R S belongs to ring and A B belongs to module। समझ गए होंगे ये क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दो, एक एलिमेंट रिंग का हो और दूसरा एलिमेंट मॉड्यूल जो कि बनने जा रहा है सेट M उनका हो, दोनों को ऑपरेट करेंगे तो M होगा,
एक नाम दिए हैं यहाँ पर हम लोग, ये लेफ्ट आर मॉड्यूल है। तो ये लेफ्ट आर मॉड्यूल है, मतलब लेफ्ट आर मॉड्यूल से हो रहा है, तो इस मॉड्यूल का एलिमेंट जो होगा वो राइट साइड होगा, जिस तरह आइडियल में होता था। जो मॉड्यूल जैसा होगा लेफ्ट होगा तो राइट साइड मॉड्यूल का एलिमेंट होगा। ये देखिए ए जो एलिमेंट है वो m का है, ए जो एलिमेंट है m का है। बाकी वही सारा चीज लिखे हैं कि लेट आर बी एनी रिंग, क्योंकि हमको जो मॉड्यूल डिफाइन करना है वो हमें किसके ओवर करना है, किसी रिंग के ओवर करना है। तो वो पहले हम रिंग लेंगे, इसके बाद कोई एक नॉन इम्पॉर्टेंट सेट m लेंगे, तब उस नॉन इम्पॉर्टेंट सेट m को लेफ्ट मॉड्यूल कहेंगे या राइट मॉड्यूल कहेंगे, हम लेफ्ट डिफाइन किए हैं। तो लेफ्ट आर मॉड्यूल कहेंगे इफ, यदि, या फिर उसका दूसरा नाम ये भी है कि लेफ्ट मॉड्यूल ओवर द रिंग आर, ओवर रिंग आर, इफ, यदि कुछ कंडीशन को फुलफिल करता है। पहला कि वो सेट मॉड्यूल m जो बनने जा रहा है m, वो अंडर एडिशन एवेलियन हो, अंडर एडिशन एवेलियन हो, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो। तीसरा डिस्ट्रीब्यूट होता हो रिंग मॉड्यूल का एलिमेंट विथ रिंग के एलिमेंट के साथ, या रिंग का एक एलिमेंट मॉड्यूल के m के सेट के एलिमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। या फिर दूसरा कि मॉड्यूल का एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रिंग के एलिमेंट में, यहाँ रिंग का एलिमेंट आर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, अंडर एडिशन द एलिमेंट ऑफ रिंग डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये बढ़ेगा ओवर द एलिमेंट ऑफ रिंग एंड ओवर एडिशन। उसी तरह से मॉड्यूल का एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा किधर, तो रिंग के एलिमेंट में। और ये देखेंगे आप कि यहाँ पे एक रिंग का एलिमेंट है और इधर रिंग और मॉड्यूल का एलिमेंट है, तो रिंग का एलिमेंट वो चला जाएगा, एक तरह से एसोसिएटिव लेस सोचिएगा, ठीक है। हम कहीं भी इस चीज का प्रयोग नहीं किए हैं कि m इज द सबसेट ऑफ r, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, m जरूरी नहीं कि वो सबसेट हो r का, क्लियर है। चलिए ये आपका डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे जनरल प्रॉपर्टीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आते हैं पढ़ते हैं, स्टेट एंड प्रूफ जनरल प्रॉपर्टीज। एंड थ्योरम दे देते हैं वन। थ्योरम फर्स्ट, स्टेट एंड प्रूव जनरल प्रॉपर्टी और मॉड्यूल स्टेटमेंट। Let m be any module and 0m and 0r is the additive identity of module and ring respectively. Then first one, element of ring
बताते हैं। एलिमेंट, अब हम लोग लेफ्ट मॉड्यूल के को ही दिमाग में रखेंगे। और एक बात ध्यान से रखिएगा, थोड़ा तो आप समझ ही रहे हैं कि हम जिस हिसाब से चल रहे हैं एग्जाम को देखते हुए, तो कुछ बातें हम बोल दें। जिस तरह से हम लोग आइडियल पढ़े थे, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, और फिर हम लोग उसमें लेफ्ट राइट दिखाए थे, तो वहाँ जरूरी था कि हम दिखा लें। मॉड्यूल के साथ भी ऐसा कंडीशन हो सकता है, लेकिन यदि आप न भी दिखाएं तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि हमारा फर्क नहीं पड़ता था वेक्टर स्पेस पे। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी आप अच्छे ढंग से समझेंगे कि दिमाग में आप रखिएगा कि मॉड्यूल, इसमें मॉड्यूल का जो एलिमेंट होगा, एम का जो एलिमेंट होगा वो राइट साइड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड हम काम किए हैं। तो देखिए राइट साइड हम रखे हैं, दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे दो चीज हम वर्ड यूज किए हैं, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको जीरो भी बोलते हैं, जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो जीरो एलिमेंट हम इसे कह सकते हैं। यह हमारा जो एलिमेंट है ये किसी ग्रुप, किसी रिंग का है और किसी एम एक सेट है तो उसका है। तो देखिए जब मॉड्यूल तैयार हो गया तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट रहना ही है। कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट रहना है, क्योंकि हम लिखे थे फर्स्ट बात कि एम अंडर एडिशन एवेलियन, एम कोमा प्लस लिखे थे एवेलियन, तो एवेलियन का मतलब जीरो एलिमेंट तो होना ही है। तो देखिए एक जीरो एलिमेंट आपका मॉड्यूल एम में आ गया वहां के कारण। अच्छा, ये जो हमारा मॉड्यूल डिफाइंड है, ये मॉड्यूल डिफाइंड कहाँ पर है, ये मॉड्यूल हमारा डिफाइंड है किसी रिंग आर पर। अच्छा, रिंग आर पर है तो रिंग भी तो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एवेलियन ग्रुप किया होगा रिंग के डेफिनेशन से, तो उसके हिसाब से आर में भी आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा, और वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट रहा होगा आर में, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, वो जीरो रहा होगा। अब देखिए तो इसमें अब दो जीरो एलिमेंट होगा, एक एम के पास अंडर एडिशन एवेलियन होने के कारण, और एक रिंग आर के पास, क्योंकि उसका भी प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन एवेलियन होता है। तो दो जीरो एलिमेंट दो हो गया, तो दोनों का जीरो एलिमेंट अलग अलग होगा, ये भी बात ध्यान में आप रखेंगे। अलग बात है कि वो आपको एक जैसा लगे, इसलिए हम यहाँ पे सेपरेट कर दिए। जो वो एडिटिव या जीरो एलिमेंट मॉड्यूल का है उसको जीरो एम से डिनोट किए, देखिए। और यदि वो कोई वो आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट रिंग का है तो उसको जीरो आर से डिनोट किए। ये बात समझ रहे हैं, ये बात तो बात समझ गए होंगे ये चीज। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जब देखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा एक बात और, उसका दूसरा कंडीशन हमारा जो था वो कंडीशन क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। वन, एक फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे आप, मॉड्यूल का डेफिनेशन का 2 नंबर बता रहे हैं अवेलियन वाले होने के बाद, यदि कोई एलिमेंट आर का है और कोई एलिमेंट एम का है तो दोनों को जब ऑपरेट कराते हैं तो वो एलिमेंट एम के पास चला जाता है, एम के पास। तो उस चीज को भी आप ध्यान से देखेंगे तब यहाँ पर ये समझ में आएगा। देखिए तो ये एलिमेंट रिंग का है कि नहीं, जीरो एलिमेंट। ए जो है हम पहले से बोलते आ रहे हैं वो एम मॉड्यूल का है। तो बताइए ये जो एलिमेंट ऑपरेट होगा तो ये हमारा ऑपरेट होकर एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, ये ऑब्वियसली ये ऑपरेट होकर हमारा एलिमेंट मॉड्यूल में चला जाएगा। ये एलिमेंट मॉड्यूल में जानता है, एक्सटर्नल जाके देख लीजिएगा, 2 नंबर प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल, क्लोजर अंडर एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज से। तो इसको ये एलिमेंट मॉड्यूल का, ये सॉरी ये एलिमेंट रिंग का, ये मॉड्यूल का, तो सब मिला के मॉड्यूल में जाएगा। अच्छा, ये जो इस साइड आएगा वो मॉड्यूल का एलिमेंट होगा। ऐसे भी समझिए, जीरो से किसी संख्या को गुना करते थे जीरो आता था, आइडेंटिटी है यदि जीरो तो वो जीरो आइडेंटिटी आया होगा, तो वो जीरो ही आया होगा, लेकिन वो जीरो कहाँ चला गया होगा, वो मॉड्यूल का चला आया होगा। ये आर है, ये एम है, ये रिंग का आइडेंटिटी है, ये मॉड्यूल का आइडेंटिटी है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस साइड जो रिजल्ट मिलेगा वो मॉड्यूल में जाएगा और वो जीरो ही रिजल्ट मिलेगा इससे। वो कौन सा जीरो मिलेगा, तो मॉड्यूल में पहुंच के जीरो मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, भूलिएगा नहीं। आइए दूसरा, अब देखिए, अब रिंग का एलिमेंट देते हैं और ये मॉड्यूल का आइडेंटिटी देते हैं। रिंग का एलिमेंट है, मॉड्यूल का आइडेंटिटी है, मतलब फिर ये भी ऑपरेट होके कहाँ जाएगा, मॉड्यूल में। क्योंकि जैसे ही रिंग का एलिमेंट और मॉड्यूल का एलिमेंट टच हुआ, जैसे ही रिंग का एलिमेंट और मॉड्यूल का एलिमेंट टच हुआ आपस में, ये दोनों ऑपरेट होके आपका पहुंच जाएगा मॉड्यूल में, याद रखिएगा। ठीक है, ये रिंग का एलिमेंट कोई आर है और कोई ये ए है, तो ये ऑपरेट होकर के आर ए जो है वो चला जाएगा एम में। अब ये आइडेंटिटी हो जीरो या ये आइडेंटिटी हो जीरो, इसका आइडेंटिटी जीरो आर से डिनोट करेंगे, इसका आइडेंटिटी जीरो एम से डिनोट करेंगे। अब ये ऑपरेट होगा एम एम जाएगा, ये ऑपरेट होगा एम एम जाएगा।
लेकिन आएगा 0 ही, वो क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। तो ये भी चला गया 0m। चलिए तीसरा, जिस तरह हम लोग पढ़े थे -r, या फिर r कर लेते हैं, -a बराबर -r a इज इक्वल टू -r a। फोर्थ नंबर पढ़ लेते हैं -r -a इज इक्वल टू r a। दोनों माइनस कैंसिल, प्रूफ किए भी है रिंग में भी और वेक्टर स्पेस में भी। चलिए 3 4 5। पांचवा में हम लोगों का क्या है जी? पांचवा में हमारा है रिंग का एलिमेंट है a माइनस बी, मॉड्यूल का एलिमेंट है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर सब्सट्रैक्शन। ये हो गया। आप देखिए यदि ये रिंग का एलिमेंट r माइनस s है और ये a है मॉड्यूल का एलिमेंट, तो r a माइनस s a। अब यहाँ पे लिख लेंगे फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रिंग r, कोमा देके यहाँ लिख लेंगे r s बिलोंग्स टू मॉड्यूल m। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ गए होंगे। इसको जरा रखेंगे क्योंकि आगे पीछे प्रूफ हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा। बाकी हम सारा चीज मिटा देते हैं और फिर प्रूफ करते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों खास करके समझने की चीज थी। ये एलिमेंट अलग अलग जगह का है, ये रिंग का, ये मॉड्यूल का है। अच्छा 0 गुना a 0 होगा कि नहीं? हाँ। अब वो 0 कहाँ होगा, यहाँ पे समझने की बात है कि वो 0 m में जाएगा। दो एलिमेंट रिंग है, फिर से बात समझ, एक रिंग एक m। अब दोनों से ऑपरेट होके जो रिजल्ट आएगा गुना होके, वो हमेशा यहाँ जाएगा। और इसका आइडेंटिटी 0 m से डिनोट किए हैं, इसका आइडेंटिटी 0 r से डिनोट किए हैं। तो ये इससे गुना हुआ, इधर तो मॉड्यूल का एलिमेंट रहना है, गुना होकर के इधर आ गया। कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा, हमको तो संतुष्टि नहीं होगा ना, जब तक सामने रहते हैं तो संतुष्टि हो जाता है, समझ में आ गया। लेकिन आप इस पे तो पता नहीं, बताइएगा यदि समझने में दिक्कत हो जरूर बताइएगा। आइए फर्स्ट प्रूफ करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका इज इक्वल टू मॉड्यूल का। बी में राइट प्रूफ किए हैं, रिंग में याद भी करा दिए हैं। रिंग का आइडेंटिटी जो रिंग का आइडेंटिटी इज इक्वल टू रिंग का आइडेंटिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दो रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ेंगे रिंग का, उसमें क्या 0 + 0 0 होता है, ये सिर्फ दिखा रहा है। दोनों तरफ एक एलिमेंट 1 लगा लीजिए, 0r + 0r बराबर a 0r। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम आगे लिखते हैं, इधर लिखते हैं, इस लाइन के बाद इधर लिखते जा रहे हैं, ठीक है। इम्प्लाइज दैट एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं, a इतना प्लस a। एक बात और, ये a इधर मत लगाइए, ये a इधर लगाइए, ये भी a इधर लगाइए, क्योंकि ये a जो हमारा एलिमेंट है इधर से भी लगा है आपका, ठीक है। ये जो एलिमेंट हम लगाए वो लेफ्ट साइड राइट साइड लगाए, क्योंकि ये लेफ्ट है और ए हमेशा लगा भी होगा। आप देखेंगे ए मॉड्यूल का एलिमेंट है और मॉड्यूल का एलिमेंट राइट साइड लग रहा है, लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ए प्लस इतना, दिक्कत नहीं ना, क्यों भाई? तो चूंकि आर
प्लस एस ए, अलग बात है ये जो एलिमेंट है उससे मतलब ये आर ए प्लस एस ए। चलिए इम्प्लाइज दैट जीरो रिंग इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, ये जो एलिमेंट होगा पूरा का पूरा ये m का एलिमेंट होगा, तो इसमें m का आइडेंटिटी जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एलिमेंट कहाँ का, m का, याद रखिएगा, क्योंकि रिंग का और मॉड्यूल का तो दोनों ऑपरेट हुआ तो m में चला गया, पहले बता दिए हैं। तो उसमें जो आइडेंटिटी एक लगाएंगे जीरो, आपके मन में आएगा यहाँ r क्यों नहीं लगाए, इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ये एलिमेंट m का था, तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहाँ का, जहां का ये होगा, ये कहाँ का है, m का एलिमेंट है, तो m का आइडेंटिटी एलिमेंट लगाए। समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब देखिए ये आपका और ये आपका कैंसिल होगा कि नहीं, कैंसिलेशन लाओ, क्या बचेगा, इतना इज इक्वल टू ये वाला, प्रूफ हो गया, क्लियर है। आइए दूसरा दूसरा है कि एलिमेंट r का और आइडेंटिटी n का इज इक्वल टू, चलिए स्टार्ट करते हैं। v में राइट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 m प्लस 0 m इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, जहां का ये 0 वहीं का ये 0। चलिए एलिमेंट किसका लगाने जा रहे हैं, रिंग का, रिंग का एलिमेंट जब भी लगता है तो लेफ्ट साइड लगता है, रिंग का एलिमेंट, क्योंकि ये लेफ्ट मॉड्यूल है। लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, r इतना प्लस r इतना प्लस इतना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों, सिंस r a प्लस b इज इक्वल टू r a प्लस b, ये ऐसा r a प्लस r b, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इम्प्लाइज दैट, ये तो प्रॉपर्टीज ही है, या बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल भी लिख सकते थे। चलिए r आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इसका r इतना इज इक्वल टू r इतना। देखिए ये रिंग का एलिमेंट और ये कहाँ का एलिमेंट, मॉड्यूल का एलिमेंट। हम बताए थे दो रिंग और मॉड्यूल का अलग अलग जगह से आए, तुरंत पहुंच जाएगा मॉड्यूल में, तो ये मॉड्यूल का एलिमेंट हो गया। इसके साथ इसी का आइडेंटिटी जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आइडेंटिटी क्या है, इसका आइडेंटिटी मॉड्यूल का आइडेंटिटी लगेगा 0m लगेगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी 0m लगेगा। इम्प्लाइज दैट, देखिए तो ये आपका और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 रिंग का एलिमेंट 0m इज इक्वल टू 0m। क्लियर, समझ में आ गया होगा। 2 नंबर भी प्रूफ हो गया हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया। आइए तीसरे पर आते हैं, ये दोनों लिख लीजिए, मिटा देते हैं। क्या है, माइनस ऐसे आ रहा है ना, r माइनस a इज इक्वल टू माइनस r a इज इक्वल टू माइनस r a। इस तरह का चीज हम लोग भी पढ़े हैं, रिंग में भी पढ़े थे।
तो आइए इसको देखते हैं। वी है हमारे पास है, देखिए माइनस प्लस का जो चर्चा है वो यहाँ पर है, तो हम लोग लिख सकते हैं दो तरह का चीज है। तो रिंग एम का एलिमेंट एक एक करके प्रूफ करेंगे। पहले इसको इसके बराबर प्रूफ कर देंगे, फिर इसको इसके बराबर प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो 0 इतना बराबर रिंग का एलिमेंट 0m, ये 0m के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। ये कहाँ का एलिमेंट है, m का एलिमेंट है, m का एलिमेंट a है, तो लिख सकते हैं a माइनस ये ऐसे v है हमारे पास है 0। ऊपर वाले को देखिए प्रूफ करते हैं, ये क्लियर है। इंप्लाई ये आपके पास था अभी एक नंबर में, ये 2 नंबर में प्रूफ किए थे, अब लिखने जा रहे हैं 0। इस चीजों को लिख सकते हैं a माइनस a बिलोंग्स टू m, a माइनस a आइडेंटिटी 0 का, तो ये दोनों m का, तो ये भी m का, क्लियर है। 0m implies that r a प्लस माइनस a बराबर 0m, ठीक है, implies that। अब देखिए तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, r a प्लस r माइनस a बराबर 0। m नीचे लिखिएगा, बगल में नहीं, नीचे सिर्फ सिंबल की तरह छोटा सा लिखना है, जो लगे कि वो आइडेंटिटी m का है, बड़ा m नहीं लिख दीजिएगा। हाँ ठीक, इसके बाद ये हो गया। ये क्यों भाई, तो यहाँ रीजन दे देते हैं, चूंकि आर ए प्लस बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, फ्रेश आते लिखती है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इधर इम्प्लाइज है क्या है, ये दोनों का जोड़ जोड़ने पर आइडेंटिटी आता है, तो पक्का है कितना, ये उधर जाके माइनस आया होगा। दो चीजों का जोड़ यदि आइडेंटिटी a प्लस बी बराबर 0 है, तो a बराबर माइनस बी रहा होगा या b बराबर माइनस a रहा होगा, क्लियर है ना। तो उसी तरह से ये रहा होगा r माइनस a इज इक्वल टू माइनस आर ए। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट बराबर करके दिखा देंगे अगेन। फिर से अब देखिए 0 रिंग का लीजिए और एलिमेंट मॉड्यूल का, ये भी तो m ही देता है। वी हैव हमारे पास है, इंप्लाइज दैट रिंग के एलिमेंट का 0 है, तो यहाँ घटेगा r माइनस r, a बराबर 0m, इंप्लाइज दैट। इसको लिख सकते हैं r प्लस माइनस r a इज इक्वल टू 0m। इसको लिख सकते हैं r a प्लस माइनस r a इज इक्वल टू 0m। इसको लिख सकते हैं माइनस r a इज इक्वल टू माइनस r a। समझ में आ गया, ये रीजन तो समझ ही गए, यहाँ बगल में दे दीजिए रीजन। सिंस r प्लस s a है तो r a प्लस s। चलिए इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज दैट, दोनों चीज मिला दीजिए जैसा हो, r माइनस a इज इक्वल टू ये वाला माइनस r a इज इक्वल टू ये दोनों बराबर है ना, माइनस r a। क्लियर हो गया, तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। आइए लास्ट जो बचा हुआ है, बहुत इजी है, जनरल प्रॉपर्टीज बहुत इजी है। हाँ याद नहीं रहता है कि आखिर प्रूफ कैसा किया जाए, तो लिख लीजिएगा इधर। ये वाला वहां भी रिंग में भी किए थे, बहुत इजी तरीका से हुआ था। माइनस आर माइनस ए बराबर आर
माइनस आर माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस रह गया बाद में अंदर चला गया कांस्टेंट की तरफ बाहर, माइनस आर माइनस ए, अभी तुरंत लिखे थे आर ए, क्यों अभी तुरंत, चूंकि आर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस आर ए, दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आर ए, आसान था। 5 नंबर आर ए माइनस बी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। इंडिपेंडेंटली हम लोग ये सब एक प्रूफ देखे भी किए भी, क्या हुआ भाई, आर ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं, बी वाला यूज कर लिए हैं हम लोग, आर ए प्लस माइनस बी, ये तो लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लेते हैं ए प्लस बी लेते हैं तो वो बी जो है हो सकता है ए का इन्वर्स ना हो, और यहाँ इन्वर्स पहले से दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि ये मॉड्यूल का एलिमेंट होना चाहिए, तो एडिटिव इन्वर्स भी हो सकता है जो प्लस के रूप में आपको दिखता है, इसको आप एक्स मान सकते हैं कि नहीं, तो माइनस बी यदि एम में है तो वो इक्वल टू एक्स चला गया एम में, तो इस पे तो काम करेगा वहां के प्रॉपर्टीज से। इज इक्वल टू, अब ये तो जा सकता है बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग मॉड्यूल, बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग मॉड्यूल जा सकता है, आर ए माइनस बी इम्प्लाइज दैट, ये लिख लीजिए पकड़ लो, चूंकि आर ए प्लस बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी पढ़े हैं, या इसके जगह लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग मॉड्यूल, आर ए माइनस बी इज इक्वल टू आर ए, ये माइनस बाहर आकर के आर बी हो सकता है ना, यहाँ पे भी लिख लीजिए, चूंकि आर माइनस ए इज इक्वल टू माइनस आर ए, अभी तुरंत पढ़े हैं, या यहाँ इसके जगह कंडीशन भी लिख दीजिएगा, क्या नंबर कंडीशन है, लेकिन ये लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, तो एक प्रूफ हो गया ये वाला चीज, 5वां भी प्रूफ कर लीजिएगा, बहुत आसान और इजी है प्रूफ। पांचवा कर ही जाए, पांचवा नीचे ही कर देते हैं, छठा है, सॉरी छठा है, आर माइनस एस ए इज इक्वल टू आर ए माइनस एस ए, तो लिखिए आर माइनस एस ए इज इक्वल टू आर प्लस माइनस एस ए, सीधा लिखते जाते हैं, आर इधर चला जाएगा, आर ए प्लस माइनस एस ए, कैसे हुआ जान ही गए होंगे, बदल सकते हैं मॉड्यूल के एलिमेंट, मॉड्यूल का डेफिनेशन से। अब इस चीजों को लिख सकते हैं, आर ए माइनस एस ए, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि आर प्लस एस ए इज इक्वल टू एस आर ए प्लस एस ए, और ये इधर आ गया, इधर आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि माइनस एस ए बराबर माइनस एस, कोई दिक्कत है, ये भी समझ में आ गया। चलिए, यही क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अगले चैनल पे जाएंगे, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ए रिंग, एक जो रिंग है वो मॉड्यूल भी होगा ओवर इटसेल्फ, यानी कि आर पे, ए रिंग आर, थ्योरम लिखिए,
ए रिंग आर इज module. A ring R is a module of itself. Our okay, clear proof. Suppose R be a ring. We have to show that साबित करें R is module. R जो होगा हमारा module. Since अच्छा बताइए R जब रिंग है तो वो सारा प्रॉपर्टीज को होल्ड किया होगा. रिंग का अपना सारा प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन, अवेलियन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टीज होल्ड किया होगा. तो ये वाला प्रॉपर्टीज रिंग होल्ड किया होगा ना. तो जैसे वो प्रॉपर्टीज होल्ड किया तो लिख देते हैं सिंस R इज रिंग. अच्छा रिंग लिख लेते हैं. इसके बाद इज रिंग, हेंस इसलिए R अंडर एडिशन, क्लोजर, सॉरी क्लोजर में सीधा अवेलियन वर्ड यूज कर लेते हैं. अवेलियन ग्रुप सीधा अंडर एडिशन हो गया अवेलियन ग्रुप. दूसरा एलिमेंट R मान लीजिए R का है और एक A मान लीजिए R का है. यहाँ M का होना चाहिए लेकिन यहाँ RA को दिखाना है. बताइए अंडर मल्टीप्लिकेशन R A बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं. यहाँ जो एलिमेंट है उसमें होना चाहिए, होगा नहीं क्योंकि दो एलिमेंट R का है. सेमी ग्रुप होता है ना रिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन. दो नंबर देखिएगा, पहला अंडर एडिशन अवेलियन, दूसरा सेमी ग्रुप. क्लियर है. तो ये प्रॉपर्टीज होगा दैट इज R is closed under scalar multiplication. तीसरा है now we observe the study of ring. The remaining postulates of module समझा है. पहला लिख लेते हैं, टाइप 2 हो गया. तीसरा लिख लेते हैं RA plus B is equal to RA plus RB. चौथा लिख लेते हैं R plus S is equal to RA plus SA. पांचवा लिख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया. पांचवा लिख लेते हैं RSA is equal to RFA. For all RFA B belongs to R. यहाँ तो सब R से, ध्यान से समझिए. यहाँ सब एलिमेंट RA का है. ठीक है. हमको सिर्फ प्रॉपर्टीज दिखाना है कि वो सारा प्रॉपर्टीज रिंग का जो प्रॉपर्टीज है वो मॉड्यूल भी फुलफिल करता है कि नहीं. जैसे समझ लीजिए हम रिंग है और हमको प्रूफ करना है कि हम मॉड्यूल होंगे.
हमको मॉड्यूल प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करना होगा कि हमें मॉड्यूल का सारा प्रॉपर्टीज फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए समझिए, मॉड्यूल में दो चीज होता है, एक एम होता है सेट और एक एम होता है और एक रिंग आर होता है। तो वहां क्या कहता है, पहला कहता है कि ये एम जो है अंडर एडिशन अबेलियन होना चाहिए। अब यहाँ पे है कि आर को दिखाना है कि वो हमारा रिंग है, तो आर को अंडर एडिशन होना चाहिए। अच्छा, रिंग आर क्या है, रिंग है, तो वो तो अंडर एडिशन अबेलियन होता ही है, हो गया दूसरा बात। अब दिखाना है कि एक एलिमेंट आर का एक एलिमेंट एम का दोनों ऑपरेट हो तो एलिमेंट एम में हो। तो यहाँ ना तो एम का कोई है ना आर का अलग अलग है, सब एक ही का है, ये भी आर है ये भी आर है, और इसी को दिखाना मॉड्यूल है। तो दोनों तो आ रहे हैं, तो दोनों को ऑपरेट किया और यदि आर में आ गया, देखिए तो दोनों को ऑपरेट किए और आर में चला गया, हो गया कि नहीं, दूसरा हो गया। अब देखिए ये सारा चीज हमारा रिंग से ही आ रहा है। अच्छा, रिंग थ्योरी में आप पढ़े होंगे ये प्रॉपर्टीज सारा एलिमेंट आर से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह दें कि ये कोई दूसरे से है और यहाँ कह दें ये कोई दूसरे से, ये सिर्फ एक समझ का फेर है, बाकी ये क्लियर है। और ये भी देखिए तो अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप में होता है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराना होता है, तो देखिए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, एकदम आसान है, तो ये भी क्लियर है। यहाँ एक चीज क्या लिखे, तो ये सारा चीज रिंग का है और हम कहते हैं कि मॉड्यूल का भी ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन शर्त है कि ये होना चाहिए रिंग का, ये जो एम का। तो ये क्या है कि सब एक ही जगह का है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक ही जगह का है। एक वर्ड लिख देंगे हम लोग, वी ऑब्जर्व, हम लोग पाते हैं, वी ऑब्जर्व दैट हम लोग पाते हैं कि द स्टडी ऑफ रिंग से द रिमेनिंग पोस्टुलेट्स ऑफ मॉड्यूल, ये सारा मॉड्यूल का रिमेनिंग पोस्टुलेट्स हम लोग रिंग के स्टडी से ही पा लेते हैं। तो यहाँ तक एक छोटा सा थ्योरम हुआ, अच्छा टाइम भी हो गया लगभग। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन इसके कुछ थ्योरम को पढ़ेंगे, सब मॉड्यूल को पढ़ेंगे और देख लेते हैं कि यहाँ तक में यदि हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा होगा तो इसको क्लोज करके फिर एक नया चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आप लोगों को एकदम चिंता नहीं करना है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। देखिए फॉर्म भरने का फिर से आप लोगों को जिनका छोटा हुआ था वो लेट फाइन के साथ फॉर्म भरने का टाइम भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं वेट एंड वॉच क्या होता है कैसा होता है। कोई इन्फॉर्मेशन हमें अलग से मिले तो हम जरूर बताएंगे आप लोगों को, और हर संभव कोशिश कीजिए कि यूनिवर्सिटी की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सबके सामने समक्ष होता है, सब लोगों को साथ में पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।